हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो मैथ है इसका जो है प्रश्नावली, जो पहली प्रश्नावली 1.1 है, संबंध एवं फल नाम का जो है चैप्टर है, इसका जो है हम लोग 9वां प्रश्न आज करने वाले हैं। तो देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। और तो ये दो क्वेश्चन इसमें दिया गया, दोनों को प्रूफ ये करना है कि दोनों तुल्यता संबंध है। दोनों क्वेश्चन को, पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों को यही प्रूफ करना है कि ये हमारा जो है तुल्यता संबंध है। इसी चीज को स्थापित करना है। तो चलिए सबसे पहले वाले पॉइंट के लिए हल करते हैं हम लोग, यानी जो पॉइंट फर्स्ट है इसके लिए जो हम लोग पहला पार्ट देखते हैं, यानी ए समतुल्य संबंध के लिए, यानी इसको किस तरीके से समतुल्य संबंध स्थापित करना है ये देखिएगा। एक चीज देखिए, इसमें कहा है कि लिखा है कि ए बी जो हमारा होगा ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, यानी ए में से बी जब घटाएंगे तो 4 का एक गुणज हो जाएगा। इसको यदि अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ पर किस तरीके से बन सकता है वो चीज यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। इसको अगर बनाया जाए तो ये क्या बना करके देगा, जिससे यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के हमारा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 12 तक रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक ये भी रहेगा। अब देखो यहाँ पर 0 भी है, ऊपर 0 भी रहेगा यहाँ पर। अब देखो 0 तो 0 से संबंधित हो जाएगा, 0 4 से हो सकता है, 0 जो है 8 से हो सकता है, 0 12 से हो जाएगा। इस तरीके से अच्छा 0 को 0 से इसलिए लिया गया कि 0 को जब 0 में से माइनस करेंगे तो जैसे यहाँ पर 0 माइनस 0 कर लिया बराबर 0, इसको हम लोग 4 से गुणा कर ही सकते हैं, इसको तो किसी भी से भी संख्या से गुणा किया जा सकता है। इस तरीके से 1 का 1 हो जाएगा, 1 का जो हमारा 5 हो जाएगा, 1 का जो है 9 हो जाएगा। इस तरीके से पूरा देख करके बहुत लंबी प्रक्रिया में इसको बनाया जा सकता है। इसको जो है दूसरे मेथड से हम लोग हल करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट वे में हल करके इसको जो है लिख दिया जाएगा। आप देखिए कैसे इसको हल करेंगे। समतुल्य संबंध के लिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो a माइनस ए है, समतुल्य का मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। a माइनस ए यानी a माइनस ए क्या हो जाएगा 0। बोलो 0 क्या हो सकता है, 4 का गुणज है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 4 का गुणज है। ये जो है 4 का गुणज हो जाएगा, तो लिख देंगे कि 4 का गुणज है। तो जब ये 4 का गुणज हो गया तो R हमारा क्या हो गया, समतुल्य संबंध हो गया। तो लिख देंगे कि R एक समतुल्य संबंध है। R हमारा कैसा संबंध हो गया, एक समतुल्य संबंध हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या हमारा है, वो ये है कि सममित संबंध हम लोग को स्थापित करना था। यहाँ पर लिख लेंगे सममित संबंध के लिए कौन सा संबंध है, सममित संबंध। अब देखिए सममित संबंध में हम लोग क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे कि माना जो ए बी है ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स टू आर के है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a माइनस बी, ये मॉड में है, a माइनस बी हमारा क्या है, 4 का गुणज है। ये ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी क्या हमारा 4 का गुणज है, ठीक। और इसका जो दूसरी कंडीशन हो जाएगी, अब देखो इसमें तो इसका क्या मतलब हो, 4 का गुणज है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4k1 कर दे रहे हैं इसको, ठीक है ना, या 4k केवल बना दे रहे हैं। ये हमने क्या कर लिया कि माना, क्या मान लिया, ये माना है कि ये k है, और जो k हो जाएगा ये बिलोंग्स टू करेगा z से, मतलब ये एक प्रकार का इंटेजर है, पूर्ण संख्या है, ठीक। अब देखो यहां से अगर माइनस को कॉमन कर दें हम लोग, तो यहां से अंदर से तो क्या हो जाएगा b यहाँ पर हम लोग अगर माइनस को कॉमन कर देंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, और माइनस को कॉमन कर दिए, ठीक है, मॉड के अंदर ही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि 4k रह जाएगा। अब देखो माइनस को, ये मॉड में है तो मॉड के हिसाब से माइनस का चिन्ह ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर केवल मॉड में हो जाएगा कि b माइनस ए बराबर 4k हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि b माइनस ए बराबर भी 4k है, जो कि एक नियतांक है।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो कि हमारा 4 का गुणज है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि बी ए, यानी बी ए हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, आर से ये बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि आर एक सममित संबंध है। क्या लिख देंगे हम लोग कि आर एक सममित संबंध है। इस तरीके से लिख दिया जाएगा, आर हमारा क्या है, एक सममित संबंध है। अब देखिए इसी का जो तीसरा वाला भाग जो बनेगा, जो सी वाला हम लोग बनाएंगे इसमें, वो क्या हम लोग को सिद्ध करना है, वो हम लोग को संक्रामक सिद्ध करना है। क्या, संक्रामक। संक्रामक संबंध हम लोग को उसमें स्थापित करेंगे। अब देखिए संक्रामक संबंध कैसे स्थापित करना है, तो इसमें मानना पड़ेगा, दो चीज इसमें मानना पड़ेगा हम लोगों को। पहला कि माना कि ए बी जो हमारा है ये बिलोंग्स टू करेगा किससे, आर से, और दूसरा वाला जो हमारा हो जाएगा कि बी सी जो है ये बिलोंग्स टू करेगा किससे, आर से। दोनों बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी जो हमारा है ये क्या है, 4 का गुणज है। किसका, 4 का गुणज है। ए माइनस बी 4 का गुणज है। और दूसरी कंडीशन में जो b माइनस सी हो जाएगा ये भी हमारा क्या है, 4 का गुणज हो जाएगा। जो माने उसके हिसाब से बिलोंग्स टू कर रहा है, तो बिलोंग्स टू के हिसाब से हमारा गुणज होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है कि 4 का गुणज है। यहाँ पर भी लिख लेंगे कि 4 का गुणज है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर जरा इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखे कि a माइनस बी बराबर 4k1, और इसको क्या किया हम लोग ने कि माना है, ठीक है ना, माना है 4k1, और इसी को आप लोग जो है समीकरण नंबर 1 भी बना लो। और दूसरे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि b माइनस सी, ये हम लोगों ने क्या किया 4k2, इसको भी हम लोगों ने क्या किया कि माना है, और इसको बना लो समीकरण नंबर 2 बना लो, ठीक। अब जरा और यहाँ पर जो हमारा ये k1 और जो k2 है ये किससे बिलोंग्स टू करेगा, इंटेजर से, यानी z से बिलोंग करेगा, जो कि इंटेजर है। अब जरा यहाँ पर ये देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि अगर हम लोग जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यदि अगर कर दिया जाए, तो हम लोग इसमें से कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, लेकिन एक चीज इससे पहले हम लोग ये लिख दें, देखो यहाँ पर पहले तो मॉड को हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा कि a माइनस बी बराबर, यहाँ पर जब मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस 4k1 होता है, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 होगा, इसको नहीं मानो। फिर यहाँ पर जो है b माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 4k2, ठीक है। इसको जोड़ लो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ो, तो यहाँ क्या जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर 4k1 प्लस माइनस 4k2। यहाँ पर भी प्लस माइनस है, देखो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर क्या मिल जाएगा कि 4, और यहाँ प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2 ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष में मॉड ले लेंगे। क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में मॉड ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि a माइनस ये c रहेगा, a माइनस सी बराबर 4, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा कि प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2। देखो यहाँ पर इसमें से प्लस माइनस नहीं खत्म होगा, क्यों नहीं खत्म होगा, हो सकता है कि ये वाला प्लस में हो, ये वाला माइनस में हो, या ये वाला माइनस में हो, या ये वाला प्लस में हो। इसकी क्या कंडीशन है ये कंफर्म नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए ये 4 के गुणज के रूप का दिखने लगा ना, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो a माइनस सी है ये हमारा क्या है, a माइनस सी जो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है ये 4 का गुणज हो गया। आप देखो 4 का गुणज है, ये की पूरी संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो 4 का गुणज है, ये हमारा हो गया 4 का गुणज। और यहाँ से क्या जाएगा कि a जो AC जो हमारा होगा ये बिलोंग करेगा किससे, R से। देखो यहाँ से जब R से बिलोंग कर दिया तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो R हमारा क्या है, एक संक्रामक संबंध है। तो हम लिख देंगे कि R एक संक्रामक संबंध है।
आर कैसा संबंध हो गया हमारा, संक्रामक संबंध सिद्ध हो गया। और हम लोग को क्या सिद्ध करना था, तुल्यता संबंध सिद्ध करना था। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चूंकि आर एक सममित नहीं समतुल्य, आर एक समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, कि इस प्रकार का संबंध है, समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी, तीनों संबंध सिद्ध हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। और यही चीज क्वेश्चन के अंदर भी कहा था कि सत्यापित कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। यहाँ पर सत्यापित हो गया कि ये हमारा किस प्रकार का संबंध है, एक तुल्यता संबंध सत्यापित हो गया। अब देखिए इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है, कि दूसरा वाला पॉइंट में देखिए इस पर हल कर दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दूसरे वाले पॉइंट में भी हम लोग को यही सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। लेकिन इसकी कंडीशन देखिए क्या लिखा है, दूसरे वाले पॉइंट में ये लिखा है कि ए बी जो होगा ये ए बराबर बी के है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे। इस प्रकार से हम लोग को सिद्ध करना है। तो अब इसमें देखिए पहला पॉइंट जो ए लिया जाएगा किसके लिए, समतुल्य संबंध के लिए। समतुल्य संबंध के लिए अगर इसमें देखा जाए तो बोलिए यहां से बताइए कि ए बराबर ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। चूंकि समतुल्य के लिए हम लोग को ए बराबर ए ही होना चाहिए, तो ए बराबर ए हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए ये बिलोंग्स टू करेगा किससे, आर से बिलोंग कर रहा है। तो जब ये आर से बिलोंग होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आर एक हमारा किस प्रकार का संबंध है, समतुल्य संबंध है। तो हम लिख देंगे कि आर एक समतुल्य संबंध है। अब देखिए ये समतुल्य वाला हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सममित भी सिद्ध करना है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेंगे इसका सममित संबंध। अब देखो सममित संबंध, तो सममित संबंध हम लोग को यहां पर क्या लेना है, सममित संबंध में क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, देखो यहां पर लिखेंगे कि माना ए बी बिलोंग्स टू आर। इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि मानेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर हो जाएगा बी के। अब जरा ये बताइए, जब ए बी के बराबर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बी भी ए के बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होगा। जब बी ए के बराबर हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो बी ए है ये भी बिलोंग्स टू करेगा किससे, तब आर से। जब ये इससे आर से बिलोंग, जब ये बराबर तो ये भी बिलोंग करेगा। जब ये बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि एक सममित संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे कि आर एक सममित संबंध है। यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि आर हमारा क्या है, एक सममित संबंध है। इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इसका जो तीसरा पॉइंट है संक्रामक वाला, देखो यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूं संक्रामक वाला। देखो यहां से सी वाला संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि जो ए बी है ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आर से, और जो बी सी है ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, दोनों आपस में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि ए बराबर बी हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, और जो बी है ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। अब जरा ये देखिए ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर नहीं होगा, तो ए सी के भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बराबर सी भी हो गया हमारा। देखो ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तीनों आपस में बराबर, तो ए सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर,
ये आपस में संबंध रख रहे हैं तो आप लिख देंगे कि आर एक संक्रामक संबंध है। आर कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध हो गया। और हम लोग को क्या सिद्ध करना था? तुल्यता संबंध सिद्ध करना था। अब देखिए सम्मित भी है, समतुल्य भी है और संक्रामक भी है, तो यहां क्या लिख सकते हैं कि चूंकि आर समतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से जो है हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को सब जो है समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से कंटिन्यू सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हुए आप लगाते रहिए, कॉपी पर नोट करके रखिए। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन आप लोगों का हल होगा। चलिए जो है अब अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।